लोगों से जुड़ूंगा, ठीक है, मैं लोगों से जुड़ूंगा जिनको एडिटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, उससे मैं काम डेलीगेट करके थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ जाऊंगा एजेंसी बिल्डिंग मोड में, ठीक है। वहां से कमीशन करके पैसे आते रहेंगे, 3-4 महीने में 60,000 70,000 आराम से बन जाएंगे। उतने टाइम तक मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा, तो ठीक है। आगे के 2-3 महीने में आराम से 1.5 से 2 लाख बन जाएंगे। उससे मेरे पास कैमरा एंड एवरीथिंग लाइट वाइट सब कुछ आ गया। टोटल बैंक में भी 2 लाख प्यार से बन चुके हैं, उसमें से 1-1.5 लाख निकल चुके हैं अपने इक्विपमेंट्स में, 50,000 अभी भी बाकी है। उस 50,000 को इन्वेस्ट करके मैं अपने चैनल खुद के पर्सनल ब्रांड के लिए काम डेलीगेट करना स्टार्ट करूंगा। साइड बाय साइड एजेंसी अभी भी पैसा बना रही है, तो इन द नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स मैं वापस सेम जगह पे आ जाऊंगा। Akash, I know him since the day he has 10,000 subscribers on YouTube, and now he has more than 1 lakh subscribers. A boy from Calcutta with a dream. His audience love him because of the way he presents the topics in front of people, the way he edits the video. But now the question is how this 21-year-old boy from Calcutta is making lakhs through YouTube. How this college student spends money जब उसके पास per month lakh rupees आता है through YouTube. And most important, how you can also make the same amount of money through YouTube. So सब कुछ जो है वो आकाश ने इस वीडियो में बताया। बहुत फन कन्वर्सेशन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं खुद आकाश को एज ए इंस्पिरेशन मानता हूँ इन द फील्ड ऑफ वीडियो एडिटिंग एंड द वे ही प्रेजेंट्स हिज वीडियोस। सो यस, एंजॉय द 4th एपिसोड ऑफ आर्ट ऑफ मनी, स्टार्टिंग द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। Okay guys, so today we have with us the legend आकाश मजूमदार। बहुत बड़ा इंट्रो दे दिया है, बट कोई नहीं। नहीं, इसके पहले एक्चुअली इंट्रो आया है एक जो तुमको नहीं पता। अच्छा, वाह, तो मेरी तारीफ हुई है ना वहाँ पे? मेरी तारीफ हुई है ना, बहुत ऐसा मतलब जू 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 ठीक है। तो जो मैं तेरे को वही जीपे नंबर तेरा वही है ना? ठीक है, हाँ चलो बढ़िया, लेट्स गो। ठीक है, सो आकाश सर, मतलब हमारा इस पॉडकास्ट का एक रूल है जो हम तुमको बताएंगे, और वो रूल ये है कि हम ट्राई करेंगे कि स्टोरीज में ज्यादा न घूमे, बल्कि हम पैसे को लेके चीजों में ज्यादा घूमे। मतलब पैसे को लेके हम एक बाउंड्री बनाएंगे कि हम ट्राई करेंगे कि हम वो बाउंड्री के अंदर है। बाकी डेफिनेटली बात अच्छा हो गया तो डेफिनेटली जा सकते हो आप आउट ऑफ द स्केल, बट ट्राई करना कि जितना पैसे से लेके हम बात करें उतना बेटर है। ठीक है, चलो ठीक है दोस्त, ठीक है, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होता है, कैसा फील आता है? बिकॉज देख, अभी राइट नाउ ये एज पे, जिस एज पे तुम हो या जिस पोजीशन पे तुम हो, वो पोजीशन में मोस्ट ऑफ द लाइक अभी राइट नाउ जिस हिसाब से यूट्यूब का ग्रोथ, जिस हिसाब से यूट्यूबर लोग बनना चाहते हैं, तो कैसा फीलिंग आता है इस मोमेंट पे कि पैसा तो डेफिनेटली बनता ही है, बट उसके अलावा व्यूज भी है, फिर फेम भी जो भी जितना भी मिलता है, जितना लोग, बिकॉज तेरा कमेंट सेक्शन फिल्ड आउट होता है लोगों के से, तो कैसा लाइक फीलिंग कैसा? भाई देख, इसके दो नजरिए, ठीक है। एक तो मैं वो मतलब बेसिक बात बहुत अच्छा लगता है, ग्रेटफुल दिस एंड दैट। दूसरा पैसों का मामला हो गया भाई, बैंक में एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट नहीं रहता जो हर महीने आता है, वेरिएबल रहता है। बट मुझे पता है कि इतने पैसे महीने में मैं बनाने का कैपेबिलिटी रखता हूँ, और एग्जाम के मौसम में कैपेबिलिटी रखता हूँ, और बनते नहीं है, पर जितने ही बनते हैं उससे मैं अपना दिनचर्या आराम से चला लेता हूँ। मतलब पहले जैसा था भाई, मैं बता रहा हूँ तेरे को ऑनेस्टली, मैं कोलकाता में भी इसलिए हिट हुई वो बात, जैसे हम ट्यूशन से लौटते थे तो 10 रुपए की टिकट होती थी हमारी, ठीक है, तो 10 रुपए या 12 रुपए की, तो हम 20 रुपए देता था, वो 8 रुपए के छुट्टे बचते थे। तो वो छुट्टे कलेक्ट कर ना, एक छोटा सा पाउच था मेरा, तो वो बनता था, तो उससे लास्ट में जाके मोमो, क्योंकि भाई पैसे नहीं मिलते थे घर से तब। हाँ। तो अभी मतलब मैं रिकॉल करता हूँ तो लाइक मैं कोलकाता बहुत दिन बाद आया, तो इट्स लाइक अभी मेरे को किसी लाइक चीज़ नहीं, बट समझ लो 100-200 रुपए खर्च करने में ना ऐसे बार बार 10-12 बार सोचना नहीं पड़ता। जैसे पहले वही था, 10-15 रुपए सोचने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। अभी वो स्केल शायद इस लेवल पे आए कि 100 या 200 रुपए सोचने के लिए 10 बार सोचना नहीं पड़ता। इसके तुम नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, अब वो चीज होगी कि 1000-2000 सोचने में फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारा बैंक बैलेंस इंटू 10 जब होता रहता है ना, तुम्हारी वो सोच कि यार इतने में मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो भी इंटू 10 होता रहता है। तो एटलीस्ट हम एक स्टेप तो आगे आए हैं, तो वो अच्छी फीलिंग ही लगती है कि खुद के खर्चे खुद कर सकते हैं। कि अभी स्कूटी में पेट्रोल भराना चाह रहे भाई, खुद के पैसों से भर रहे, तो एक इंडिपेंडेंस भी आ जाता है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है साथ में, तो ओवरऑल गुड फीलिंग, बट एडल्टिंग आल्सो हिट्स हार्ड एट द सेम टाइम। डेफिनेटली, और उसके लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हो जो आकाश ने टर्निंग 21 पे बनाया था, जो कि ये अभी तू जीपे कर दियो, मैं नंबर भेजता हूँ तेरे को। ठीक है, तब तो क्रॉस हो गया ना भाई, क्या है, माइनस हो गया, सॉर्टेड। ठीक है, ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देख, अभी राइट नाउ मे बी तेरे कुछ और तेरे प्लान्स भी होंगे, बट राइट नाउ टेल मी हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम डू यू हैव, एंड इट्स ओके अगर जितने भी होते हैं यू कैन शेयर। यार देख भाई, मतलब मैं इस क्वेश्चन को बहुत ऑनेस्टली आंसर करूं
तो ऑन गोइंग मेरे सिर्फ 2 ही है, और दूसरा पहले का जो सब्सिडरी है, पहला तो यूट्यूब जो एडसेंस वगैरह आते रहते हैं, और दूसरा है मेरा जो स्पॉन्सरशिप वगैरह रहता है। स्पॉन्सरशिप बहुत टाइप के रहते हैं, एक होता है कि तुम अपने चैनल पे इंटीग्रेट कर रहे हो, दूसरा है कि तुम दूसरों के चैनल पे जाके उनके लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर वीडियो बना रहे हो, और ये यूट्यूब का, और तीसरा इंस्टाग्राम पे भी स्टार्ट करा है आफ्टर बिल्डिंग ऑडियंस। तो ये 3 जगह है, बट तीनों ही मोस्टली कोइंसाइड कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे जो ऑनलाइन मैंने बिल्ड करा है। दूसरा जो सेगमेंट था जिससे मैं पैसे कमा रहा था, पर अभी मैं कमा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब मैं उसको लॉन्ग टर्म नहीं देख पा रहा था ढंग से। वो था मेरी जो एजेंसी हमने बनाई थी, तो उसके साथ हमने काम करा था, बट स्क्रैप नहीं करा है करंट पूरा। मतलब देख उसका क्या हुआ था कि 2-4 प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया, और पर्सनली मेरे को जो रिटर्न वर्सेस एफर्ट का रेशियो लग रहा था, वो आई थॉट कि अगर मैं अपने पर्सनल ब्रांड पे, और क्योंकि देख मतलब एजेंसी इज समथिंग जो कि मुझे मतलब आई थॉट कि मेरी प्रायोरिटी अभी मेरा चैनल को और स्टेबलाइज करना है, बिकॉज देख मैं कभी जब फाइनल में जाऊंगा तब जॉब वगैरह प्लेसमेंट का ये सब लोड वोड रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम में मैं नहीं चाहता कि मेरा यूट्यूब एक बैकलैश खाए, तो मेरा प्रायोरिटी आ गया था कि मुझे अभी चैनल को एक सिस्टमैटिकली बिल्ड करना है, ताकि मैं 2-3 महीने ना भी रहूं तो भी वीडियोस आती रहे पाइपलाइन पे। और वो टाइम अगर मैं एजेंसी को देता तब शायद एजेंसी भी खड़ा हो जाता अच्छा खासा लेवल पे, ढंग के लेवल पे, बट शायद मेरे को यूट्यूब और प्लेसमेंट सब साथ में मैनेज करके, दैट वाज माय ओन सोल प्रायोरिटी। तो वो वाला एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू था जो गया नहीं है, उसको हम कभी भी रिवाइव कर सकते आके। अब ये तुम हाइबरनेशन पीरियड बोल सकते हो कि भाई 6-7 महीना पूरा स्टेल्थ मोड पे और चीजें सीखनी है। जैसे मैं मुंबई जाऊंगा भाई, तेरे साथ बैठूंगा, मस्त बात करूंगा, 2-4 चीजें सीखूंगा, उसको एजेंसी में डालूंगा। क्योंकि पहले जो हमने करा था, हमने लाइक बहुत फकअप्स करे थे एजेंसी में, तो मैंने उससे 10 चीज़ें सीखी, तो उसको मैं इंप्लीमेंट करके जो नया स्टार्ट करना चाहता हूँ उसको एकदम लाइक किक स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को, ऐसा जस्ट रैंडमली करना नहीं है। तो ये तो रह गए दूसरी चीज़। तीसरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे जाके, वो पर्सनल ब्रांड को लेवरेज करके ही होगा, एंड दैट विल बी विथ वीडियो एडिटिंग स्टोरी टेलिंग कोर्स, वो एक बनाना है, एंड टेकिंग मास्टर क्लासेस ऑन वीकेंड्स या फिर मंथली एक करके, ताकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी जुड़ा रहूँ, एंड वट एवर आई हैव लर्न मैं उसको कम्युनिटी से गिव बैक भी कर सकूँ, एंड इतने अच्छे लेवल पे गिव बैक कर सकूँ कि ऑब्वियसली सम पार्ट्स ऑफ इट विल बी फ्री टू एक्सेस ऑन यूट्यूब, बट एक स्टेप आगे जाने के लिए जो ऑडियंस रहेंगी हु आर रेडी टू पे फॉर समथिंग ग्रेट, वो चीज़ भी आएंगी। एंड फाइनली एक और सेगमेंट रहेगा वेबसाइट के ऊपर काम करने का सोचा है, एंड उसमें भी 3-4 रेवेन्यू मॉडल्स है। तो ये 4-5 सोर्सेस है जिसपे हम खेल सकते हैं, बट फिलहाल मैं सिर्फ यूट्यूब और स्पॉन्सरशिप पे ही चल रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो अंडरग्राउंड काम इधर उधर होते ही रहता है, बट अभी तक पब्लिक में लाया नहीं गया। तो मोस्टली दोस्त यही है। वाह, इतना तो तेरे बारे में किधर बोला है क्या? मतलब किसी को मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इतने सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचा जा रहा है, ये सब चीजें हो रही है। नहीं, दिमाग में बहुत चीज़ चलती रहती है, ग्राउंड रियलिटी में एग्जीक्यूट बहुत कम होती है, इसलिए मैं आके ज़्यादा प्रचार करता नहीं हूँ, क्योंकि बात वही है, तुम सुहान मतलब होता है ना, दूर के ढोल सुहाने जो भी, मतलब बट देखो ऐसा लगता है ज़्यादा बातें नहीं करना। मेरे को कभी ऐसा लगता है दैट, मतलब देख मेरा ना, अभी मैंने रिसेंटली ऐसा शुरू किया दैट मैंने ना मेरा खुद का एक ड्रीम बोर्ड बनाया कि मेरे को इस साल, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं ईयरली गोल्स बनाऊँ रेदर देन 5 साल 10 साल वाले, वो तो क्योंकि वो फिर बीच में छूट जाता है। सेम ठीक है, तो मैंने एक बनाया, और मैंने ना वो 10-15 लोगों 20 लोगों को ऐसा बताया नहीं सामने से, बट उनको ऐसा सिचुएशन बनाया कि वो आके खुद से देख ले और फिर वो उनको पता चल जाए। ओके। तो मुझे ऐसा पर्सन लगता है कभी कभी दैट अगर तुमने कोई गोल बनाया है किसी चीज को लेके, ईयरली गोल होता है, अर्निंग गोल है वो, मतलब अर्निंग है, फिर वो अर्निंग से रिलेटेड ही हो जाते हो, जुड़ते हैं सब चीजें, तो हमारे तो मन में वही चलता है। तो वो मुझे लगता है तू अगर ज्यादा लोगों को बता देगा तो तू खुद से भी वो चीज के पीछे काम करेगा, क्योंकि वो तेरे को कहीं ना कहीं रिमाइंड कराते हैं लोग, तेरे को पूछ लेते हैं भाई ये कैसे किया, तेरे को ऐसा नहीं लगता मैं कभी? मतलब थोड़ा डिसएग्री करूंगा मैं इस चीज से, ठीक है? क्यों पता है? क्योंकि मतलब मैं तो कहीं पर ये चीज पढ़ी थी कि तुम अपने गोल्स के बारे में जितना लोगों को बताते जाते हो ना, तुम्हारा दिमाग सोचता है कि यार मतलब सी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट थिंग्स, आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ आई एम प्लानिंग टू अप्रोच एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग सोचता है कि ठीक है ये बंदा तो इसके ऊपर काम कर रहा है, मतलब लोगों से बात करके माइंड ऐसा हो जाता है कि इसके ऊपर तो काम ऑलरेडी पैसिवली चल रहा है, तो मुझे एक्टिवली उस चीज पे क्यों एफर्ट दूं। मतलब मेरे साथ ये हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस करा है कि द मोर आई टेल पीपल अबाउट माई गोल्स, द मोर आई एम ओपन अबाउट इट, द मोर डिटेल्स पीपल नो, माइंड वायर्स इट इन सच अ वे दैट द वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, इट इज हैपनिंग, एंड हेंस आई डोंट पुट एग्जीक्यूशन इन ग्राउंड रियलिटी, दिस इज जस्ट फॉर मी। तो मैं रिफ्रेन करता हूँ ज्यादा डिटेल्स बाहर बोलने से, या फिर सपोज भाई अगर मेरा कोई ईयरली गोल है इस साल का, जो कि ऑब्वियसली है सब करते हैं, या फिर जो बड़ा सोच रहे हैं सब कुछ ना कुछ अपने प्लान्स बिल्ड कर रहे हैं, एंड ये मैंने ऑनेस्टली अपना ना आई एम डे
डेटिंग फकिंग एवरीथिंग बैक टू माय जेई डेज। मैंने 11वीं में मस्त प्रचार करके बैठा था कि भाई इतना करेंगे इतना करेंगे उतना करेंगे, घंटा कुछ हुआ। 12वीं में शांत रहा, मंक मोड में चला गया, मस्त एकदम पढ़ाई किया, जेई निकाल दिया, खुशहाल जिंदगी से। तो वो मैं वहां से सीखा यार, जितना कम मैं बोलता हूँ लोगों को उतना ज्यादा मेरा दिमाग सोचता है तू काम कर ही नहीं रहा है, करना खुद से, ठीक है। लाइक दैट इज ओनली मी टॉकिंग टू मी, सो आई नो आई हैव टू पुट इन द वर्क आउट देयर। मैं 10 लोगों के साथ जाके बोलूं कि ये सब्जेक्ट में ये है या फिर यहाँ से मैं ये पैसा लूंगा। अगर सपोज वो 10 लोग वही हो जो तेरे साथ डेली उठते बैठते हैं या तेरे बहुत क्लोज है तो डिपेंड्स, मतलब इस केस में हाँ इट माइट मेक सेंस, बट देख तू जैसे अपना सर्कल बिल्ड किया है ना यहाँ पे, लाइक तेरे पास ऑफलाइन जो लोग हैं, अब मेरे पास अगर सपोज था सांखो थरुण, इनके साथ मीट करते रहते रात को, देन वी आर ओपन टू डिस्कशंस। क्यों पता है, क्योंकि मेंशन करूंगा कि मैंने जब ये मैं बताने की बात कर रहा हूँ ना, मैं इन लोगों के साथ वो चीज शेयर करने की बात कर रहा हूँ जो सेम तेरे माइंडसेट से सोचते हैं। ये वो लोग हैं जो तेरे को गाइड भी करते हैं कि चीजें कैसे करना है, किस तरीके से करना है। हाँ, देन इट मेक्स सेंस, क्योंकि वो एड अप करेंगे। हाँ, क्योंकि वो एड अप करेंगे। मैं बोलूं भाई मेरा इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो और फिर सबको बता दो, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस। नहीं, वो तो शिट प्लेस है भाई। देख तू जैसे समझता है, अगर मैं तेरे को बोलूं कि भाई मेरा इस साल का रेवेन्यू गोल XX अमाउंट है, तू मेरे को आइडिया देगा कि इस XX के एटलीस्ट 50% तक क्या चीजें करके मैं कर सकता हूँ। यस, सेम एग्जैक्टली। जैसे वो तूने आइडिया दिया था वो PDF वाला चीज, ठीक है, दैट माइट ऐड टू अ फ्रैक्शन ऑफ इट। तो तेरे साथ मैं अगर शेयर करूं तो तू मेरे को 10 चीजें बताएगा जिसमें इम्प्लीमेंट करके कर सकता हूँ। हाँ, तो सेम लाइक माइंडेड पीपल हु कैन ऐड टू योर शिट, हु नो कि तू कर क्या रहा है और इस फील्ड में है क्या, उनके साथ शेयर करके ओपिनियन लेना बहुत अच्छी बात है। बट लाइक वही एट द एंड ऑफ द डे मैं मतलब आई एम स्ट्रॉन्ग विद माई बिलीव्स, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू चेंज विद एक्सपीरियंसेस, बट शेयर करते रहो। बट वही है, बैकग्राउंड में काम भी करते रहो, बस ऐसे ही फालतू की पचकानी बातें मत करते रहो, यही चीज है। गुड आंसर टू एंड गुड कन्वर्सेशन। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये इससे ही नॉट कंप्लीटली जुड़ा, बट ये ना मैं क्वेश्चन सबको पूछता हूँ, सबके इस पे व्यूज जानने में इतना मजा आता है, ठीक है। एक सिचुएशन बनाया है तेरे अराउंड, ठीक है, और वो सिचुएशन ऐसी है दैट तेरे पास अभी जितना भी रिसोर्सेज है, जो भी तूने बिल्ड किया, कैमरा से लेके हर चीज एवरीथिंग इज जीरो, ठीक है, सब कुछ जीरो हो गया। बट तेरे पास सेम एक्सपीरियंस है और सेम नॉलेज है, तेरा नॉलेज कम नहीं हुआ है, ना ही तेरा एक्सपीरियंस कम हुआ है, तो तू अब तू जीरो है, बट तुझे वो सेम पॉइंट पे जाना है जिस पॉइंट पे तू है, या मे भी पकड़ ले अलग भी चीज कर सकता है, बिकॉज अभी तेरे मन पे जो होगी। तो ऐसी कौन सी चीजें करेगा, तू कौन सी चीज से शुरू करेगा तेरी अर्निंग जर्नी, कि इस चीज से शुरू करते हैं एंड देन फिर तू धीरे धीरे स्केल अप करेगा, बट कैसे शुरू करेगा, लाइक बिकॉज तेरे रिसोर्सेज कुछ नहीं है, तो कैसे करेगा? यार मैं देख रिसोर्सेज आज मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है क्या? नहीं, कुछ नहीं, लैपटॉप भी नहीं। अच्छा ठीक है, बट मुझे पता है एडिटिंग होती कैसी, एडिटिंग चलती कैसी, आई हैव गॉट दैट क्रिएटिव ब्रेन। बस मैं लोगों से जुड़ूंगा, ठीक है, मैं लोगों से जुड़ूंगा जिनको एडिटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, उससे मैं काम डेलीगेट करके थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ जाऊंगा, एजेंसी बिल्डिंग मोड में, ठीक है। वहां से कमीशन करके पैसे आते रहेंगे, 3-4 महीने में 60,000 70,000 आराम से बन जाएंगे। उतने टाइम तक मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा, ठीक है। जैसे लैपटॉप आएगा काम और इजी हो जाएगा, एडिटिंग में मैं भी हाथ बिठा सकता हूँ, और जब मैं पर्सनली क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ मैं अपनी एक्सपर्टीज के लिए 10x चार्ज भी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे के 2-3 महीने में आराम से 1.5 से 2 लाख बन जाएंगे। उससे मेरे पास कैमरा एंड एवरीथिंग लाइट वाइट सब कुछ आ गया। टोटल बैंक में भी 2 लाख प्यार से बन चुके हैं, उसमें से 1-1.5 लाख निकल चुके हैं अपने इक्विपमेंट्स में, 50,000 अभी भी बाकी है। उस 50,000 को इन्वेस्ट करके मैं अपने चैनल खुद के पर्सनल ब्रांड के लिए काम डेलीगेट करना स्टार्ट करूंगा। साइड बाय साइड एजेंसी अभी भी पैसा बना रही है, तो इन द नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स मैं वापस सेम जगह पे आ जाऊंगा। चिल है, इजी है, नो लोड। वाह भाई, क्या फाड़ू आंसर था। अच्छा ये अभी तू अब पता है, ये सब चीजें तू अगर रियलिटी में मतलब अगर तू जीरो पे वापस पहुंच जा, करना शुरू कर, तो कितना सही लगता है, कर सकते हैं भाई बहुत। ये एक्चुअली गुड वीडियो आइडिया है, गुड वीडियो आइडिया। I lost everything I had, but I still try to make it. But again भाई, बोलने में जितना आसान था ये चीज, अब तू डिपेंड्स भाई, डिपेंड्स। तूने बोला तेरा सब कुछ नहीं है, मेरे कनेक्शंस भी नहीं है क्या, मैंने जो 3 साल में बिल्ड किए सारे? नहीं देख, अभी मैं तेरे को बोल रहा हूँ कनेक्शंस, हाँ कनेक्शंस भी नहीं है, बिकॉज मैं बोल ना वो रिसोर्सेज का पार्ट हो जाते हैं ना तेरे। अभी तेरे कनेक्शंस तुझे लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देंगे। सो जब तेरे पास सब कुछ जीरो होगा बट नॉलेज वही होगा, तेरे पास रिसोर्सेज तो नहीं होंगे, तो वो रिसोर्सेज का ही पार्ट हो गए। हाँ, बट तेरे पास दोस्त होंगे जो तुमने पहले से बनाया, नॉर्मल फोन होगा। बाय द वे अगर तेरे को वीडियो एडिटिंग अभी राइट नाउ शुरू करनी होगी तो तू फोन से ही शुरू करेगा ना? ऑब्वियसली भाई, फोन से ही करा था उस टाइम भी। ओपी, अभी तो VN, CapCut ये सब आया और भी बाप लेवल के।
सही बात है, तो वाह, चिल हो that's जाएगा। great. बट अगेन बोलने में जितना फ्लुएंटली मैंने बोल दिया ये करो ये माइंड कुछ नहीं। अच्छा, करोगे रियलिटी में सुनना चाहिए, फटेगी। वो वापस सुनना चाहिए क्योंकि हाँ। इतने फास्ट में बताया ना कि बट फटेगी, बहुत गंदे लेवल पे फटेगी। हो सकता है पहले के 1 महीने में तो बोल दिया आसानी से 50 आ गए, घंटा जीरो भी आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता है। हाँ भाई, बट आएगा 6-7 महीने रिलेंटलेसली करोगे तो आराम से पैसे बनेंगे। वाओ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन टू दिस होल पॉडकास्ट इज, देख यूट्यूब का गेम मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है, आसान नहीं है फॉर एवरीवन। देख बिल्कुल, जो चीज पे तेको हिट मिला, जिस हिसाब से तेको हिट मिला, तो लाइक उसके बाद वो चीज मेंटेन करना भी उतना ही हार्ड है, ठीक है। तू चीजों को मेंटेन करते देखा है, मैंने तेरे साथ तो कितने आइडिया शेयर करे, मैं तेरे साथ हमेशा कॉल करके यूट्यूब के बारे में बात करते रहता हूँ। तो अभी राइट नाउ जो एक पर्सन है जो राइट नाउ बैठ के वीडियो सुन रहा है, ठीक है, वो एक मे बी पैंट्स में बैठा है, नॉर्मली ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक है, उस वो यूट्यूब प्लान कर रहा है या यूट्यूबर है जो तेरे को देखता है, चीजें शुरू करने वाला है, तो उसको क्या गाइड करेगा? बिकॉज देख वो अभी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अर्निंग, बिकॉज सी एवरीवन जो चीज कर रहा है वो क्यों करता है आज के डेट में, बिकॉज उसको एट द एंड उससे पैसे कमाने भाई, ठीक है। तो वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं 3 साल डाल दूं उसमें फिर कुछ भी पैसा ना बने। तो तू क्या रेकमेंड करेगा कि क्या यूट्यूब करियर लेना चाहिए, और अगर ले रहे हैं तो किस तरीके से पेशेंस होना चाहिए, क्या सब, लाइक व्हाट आर योर एडवाइस ऑन दैट? देख मैं इसमें एग्जांपल लूंगा एक लौंडे का, ठीक है, वो 3-4 साल से मस्त यूट्यूब कर रहा है, हाल ही में कल परसों उसका 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। बट 1000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी में बंदे ने मैकबुक खरीदा अपना, बंदे ने अपना एप्पल आईफोन खरीदा, ठीक है, स्कूटी वगैरह ली खुद के पैसे से, अभी अपना काम भी चलाता है खुद से। पर ये सब किया कैसे? यूट्यूब तो कर रहा था मस्त मौला, मस्त एकदम मजा आ रहा है उसको, कर रहा है, तुमको भी मजा आ रहा है तुम भी करो। बट साइड बाय साइड यूट्यूब से तुम जो स्किल सीख रहे हो, देखो यूट्यूब मोनेटाइज तभी होगा जब तुम्हारे पास ऑडियंस आती है। बट तुम जो 3 महीने यूट्यूब करके स्किल्स डेवलप किए उसको तो तुम इंस्टेंटली मोनेटाइज कर सकते हो ना। उसके लिए तुमको एक लार्ज ऑडियंस नहीं चाहिए, उसके लिए तुमको 2-3 अच्छे कनेक्शन चाहिए बस। तो ये बंदा बेसिकली इहाब बोल के एक लड़का है, तो वो लाइक यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया, फिर पारितोष का एक आया था, ठीक है, कि काम है ऐसा एमटी है कुछ, तो उसने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दिया कि ये है। उसने देखा काम पसंद आया, उनके साथ अभी वो फुल टाइम मस्त काम कर रहा है अच्छे से, और बाकी फ्रीलांसिंग भी कर रहा है ढंग से। तो मतलब उसने मल्टीपल चीज़ें करी है। जो कार रेंटल शोरूम्स होते हैं ना, उनको पिच करके कि देखो मेरे को ये आता है ये आता है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे इंस्टाग्राम पेज मैनेज कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम सोशल मीडिया गेम ही खेल रहे हो। तो मैंने भी वही करा, जब मेरे कुछ लाइक यूट्यूब से कुछ नहीं हो रहा था, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर मैं आज भी अगर तेरे को भाई अभी स्क्रीन शेयर करके बताऊँ ना, मेरे वो बुक मार्क्स वाले टैब में बिग ब्रेन को का कंटेंट क्रिएटर्स का फॉर्म आज तक पिंड है कि जब मैं पैसे नहीं बना रहा था उन्होंने एक फॉर्म रिलीज किया था, चलो ठीक है कंटेंट मैं बना रहा हूँ तो मैं इधर भी अप्लाई कर देता हूँ। तो वही है कि तुम उस जो स्किल्स बनाए हो उसको 10-15 जगह एक्सप्लोर करके देखो कि इनसे मैं पैसे बना पा रहा हूँ कि नहीं। लॉन्ग टर्म में यूट्यूब से तो तुम बना लोगे अच्छे खासे पैसे, बट डोंट लेट इट कंप्लीटली स्टॉप एंड हिट द जीरो मार्क। जो भी तुम सीखे हो, मे बी वीडियो एडिटिंग, मे बी ग्राफिक डिजाइनिंग, ये मे बी कॉपी राइटिंग, मे बी एआई को अच्छे से यूज करना, मे बी जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड टॉकिंग, अच्छे इमोशंस, अच्छी स्पीच डिलीवरी करके उन सबको मोनेटाइज करो, लोगों को हिटअप करो जो भी मार्केटिंग एजेंसी चला रहे। या फिर जैसे अभी क्या नाम इसका, ग्रो बोल के एक कंपनी है ना अपनी फाइनेंस वाली, तो उन्होंने अपना ग्रो प्लस स्टार्ट किया, उसके लिए देयर हायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स जो अच्छे से बोल पाते हैं। तो लुक आउट फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज, गो आउट देयर, उनसे पैसे बनाओ, पैसे से भी ज्यादा वहां से लोग कमाओ, वो लोग आपको और हेल्प करेंगे। 10-15 लोगों से और उठोगे बैठोगे, बातें होगी, और आइडिया लगेंगे कि पैसे कैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते। मतलब तुम डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारे पास एकदम 10-15 हज़ार की ऑडियंस या 10-15 लाख की ऑडियंस है। अगर तुम्हारे पास 1000 लॉयल सब्सक्राइबर्स है ना, ठीक है, और तुम कुछ 100-200 रुपए का प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हो अपने पर्सनल ब्रांड के नाम से, कर लो 1000 × 200 कितने रुपए होते हैं, सॉर्टेड है तुम्हारा। एंड दैट्स वेयर जो तूने बताया ना, आई एम दी सेम प्रोडक्ट ऑफ इट। मैंने आज तक यूट्यूब पे मेरे अभी भी तू देखेगा जिस मोमेंट पे हम अभी कर रहे हैं 2500 सब्सक्राइबर्स, आई एम डूइंग दिस सिंस पास्ट लाइक नाउ 2 इयर्स होने आए। 2500 सब्सक्राइबर्स 2 साल में इज सो लेस अगर मैं कंपेयर करूँ तो। बट आई नो पीपल लाइक यू, आई इन दिस होल जर्नी आई मेट अली के बाद वो डॉट्स जुड़ा, आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी, Web3 आया, Web3 आ गया, बिल्ड माई ओन कंपनी जहाँ पे आज हम इतना बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। सब हुआ, एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी। बट अभी भी मैं अच्छा यूट्यूबर नहीं बन पाया हूँ। तो दैट्स सो ट्रू एंड दैट्स सो ट्रू कि अगर जो तुम सीख रहे हो, बिकॉज मैंने भी यही किया था कि मैं सीख गया था चीजें, तो मैंने सोचा यार देख अब ये तो ग्रो नहीं हो रहा है, तो मेरे को सोचा कि चल ठीक है इसको एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बना के देता हूँ, वहां से कनेक्शन बिल्ड होते गया एंड सी
करेक्ट है भाई, कितने वही करते हैं यार, बस उसको यूट्यूब का आइडिया आ जाता है कि ऐसा खुद का चैनल ग्रो नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट कंटेंट क्वालिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो संग संग उनको भी पता चल जा रहा है कि एक एजेंसी कैसे हम खड़ा कर सकते हैं थ्रू आउट। तेरा कनेक्शन चला गया, या रुक आ गया, हाँ वापस आ गया, हाँ वापस आ गया, चल डन, गो फॉर इट, गो। हाँ बता रहा था तू, मैंने बता दिया, कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया। मैं रुका नहीं, कंटेंट क्रिएटर समझता हूँ। ओके चल, सो बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट आई जस्ट हैव लास्ट क्वेश्चन, तेरा स्पेंडिंग कैसा होता है, लाइक बिकॉज, और अच्छा, और इम्पोर्टेंट पहले ये बताना कि तेरा मंथ में, और इफ एवरेज बताना, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मंथ में कोई श्योर नहीं है हम सब जैसे, कितना बन जाता है, कभी ज्यादा बन जाता है कभी कम, बट एक एवरेज अमाउंट कि इतना तो बन जाता है, इतना एवरेज अमाउंट बन जाता है, और तू उसको स्पेंड कैसे करता है? देख मैं तेरे को एकदम लोएस्ट एंड से बताऊंगा टू द हाईएस्ट एंड, ठीक है। मेरा लोएस्ट एंड पिछले महीने बना क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, 15 से 20 हजार के आसपास थे, ठीक है। और हाईएस्ट एंड बन जाते, हाँ हाईएस्ट एंड बन जाते, लोएस्ट एक्चुअली दिसंबर में था भाई, 7,000 रुपए आए थे यूट्यूब से, ठीक है। तो कुछ मतलब गंदी वाली लगी पड़ी थी, जिनको पता है उनको पता है। और फिर हाईएस्ट तुम्हारे आ सकते हैं महीने के, अगर 2-3 स्पॉन्सर आ गए, यूट्यूब भी ढंग से चला तो 1.5 लाख के आसपास बना सकता है आराम से, और अगर उसमें एजेंसी भी जोड़ दो तो 2 के आसपास वो पिच हो सकता है, जा सकता है, पर एजेंसी का मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ अभी। डेफिनेटली चलेगा। सो मींस कंसीडर करता है, फिर इसको तू स्पेंड कैसे करता है, बिकॉज़ जब पैसा आ जाता है तो इसको स्पेंडिंग कैसा रहता है? हाँ देख, स्पेंडिंग रहता है कि जब मैंने लाइक 2021 के जनवरी से, 22 के जनवरी से लाइक ढंग के पैसे आने स्टार्ट, ढंग एज इन 20,000 रुपये महीने के, मैं खुश था यार उस पैसे से। अब मेरा था कि यार 20,000 आ रहे, मम्मी पापा के साथ ही रह रहा हूँ, कॉलेज भी खुला नहीं है, घर में खाना भी आ रहा है, जिम का खर्चा है महीने का 5-6 हज़ार का बस, और कोई खर्चा नहीं है लेजेट। तो जो भी 20 आ रहा है, 20 के 10 तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, और बाकी अपने जो भी 5,000 बच रहे, उस 10,000 बच रहे, 5,000 इधर लोगों से मिलना, खाना पीना ये वो, और 5,000 अपना जिम वगैरह का खुद के मजे के लिए, रिक्रिएशन थिंग, ये था इनिशियली। अब उसके बाद भाई जब ठीक ठाक पैसे आना शुरू किए थे, जब मैं कॉलेज जाने वाला था जस्ट, मैंने जो गलती करी थी वो थी, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट का वो अमाउंट बढ़ाया नहीं था, वो 10,000 पे ही फिक्स था, ठीक है, बट पैसे आने लग रहे थे। अच्छा, बाय द वे जब तू इन्वेस्ट बोलता है तब तू क्या चीजों के बारे में बात कर रहा है? इन्वेस्ट भाई मतलब नॉर्मल अपना जो म्यूचुअल फंड्स होता है ना, उसी में जो अब देख, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो था, कैमरा वगैरह, रिंग लाइट एंड ऑल, फोन खरीदा जो, वो भी इन्वेस्टमेंट ही है, बट वो एकदम खचक बैंक से कट के पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो वो सभी काउंट होता है। तो उसके बाद मैंने कॉन्शियसली तो नहीं, बट देख जब महीने के 60-70 अप्रॉक्स आ रहे थे, तो मेरा अराउंड 5 से 7 हज़ार खर्चा होता था कॉलेज में, ठीक है। खाना पीना हो गया, या फिर वहाँ पर भी लाइक जिम वगैरह का सामान कुछ हो गया, या अगर मुझे कुछ वीडियो शूट करनी है उसके लिए मुझे कुछ पैसे लग रहे, या फिर अगर मैं एडिटर से कुछ काम करवा रहा हूँ उसके लिए कुछ पैसे लग रहे, 7-8 हज़ार में आराम से हो जाता था। और बाकी जो पैसे थे 10 हज़ार वहाँ पे जाते थे, तो महीने पकड़ ले 20 हज़ार के आसपास उधर चले जाते थे। बाकी मेरे पास अभी भी 40 पड़े हुए, तो 40 का मैं क्या करता था कि वो बैंक में ही रह गए थे मेरे उस टाइम पे, ठीक है, तो मैं उसको खर्चा नहीं किया था। अब जैसे उसके जस्ट बाद मैंने लेंस खरीदा था, तो दैट कॉस्टेड मी 44K, तो वो 40K गया, बट अगले महीने के 40 वापस पड़े हुए थे। उसके बाद मैं बॉम्बे आया तेरे से मिलने, जो काम था अपना, तो बॉम्बे में कुछ खर्चे हुए, तो वो उस 40 से 20 गए। तो ऐसे कर करके मेरा एक्सपेंडिचर एज इन फिक्स्ड नहीं है, बट अगर फिक्स्ड कैप बताना है तो 5 से 7 हज़ार मैक्सिमम होता है, बट आई स्टिल ट्राई टू कीप अ डिसेंट अमाउंट इन माई बैंक, ताकि अगर कल को मुझे कुछ इमरजेंसी भी नहीं, अगर मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना है, जैसे मैं बैंगलोर गया था रिसेंटली अंडर 25 समिट में, तो वहाँ पे आई वेंट टू मीट पीपल, आई वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, जो कि मुझे पता है कि आई डोंट वांट टू बी अ चिंदी गाय देयर, कि यार ठीक है इतने पैसों के लिए मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ। नहीं भाई, मैं बैंगलोर बहुत दिन बाद, क्या पहली बार जा रहा हूँ, लाइक आई वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग पॉसिबल विद इन माई लिमिट्स, ताकि मैं एक नए पर्सन होके मैं वापस आऊँ उधर। तो ये सब छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस के लिए मैं पैसे रखता हूँ अपने बैंक में, कि इंस्टेंट नीड पड़े तो इट्स नॉट लाइक कि मेरे को ये क्या बोलते हैं फंड तोड़वाने पड़ रहे, ये वो। तो वो सीन है। जैसे भी कॉलेज का फीस गया 40 हज़ार का बैंक से खचक करके, तो वो एक डिप लाया। तो मुझे पता है अभी देख ऑनेस्टली फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, सॉरी हो गया, तो अभी मैं इस फेज में हूँ, हाँ, कि इसको पूरा ढंग से वापस रिस्ट्रक्चर करना है। तो अभी तक मोस्टली फाइनेंसेस अप डाउन फक्ड अप ही था, मैं कोई फाइनेंशियल गुरु हूँ भी नहीं, ना ही मैं कुछ कंटेंट बनाता हूँ, तो मेरी एडवाइस तो लेना ही मत, ना ही मैं एडवाइस कुछ दे रहा हूँ, बस अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि सर्टेन अमाउंट
डाल के रखता था मैं इन्वेस्टमेंट में, तो वो अच्छा खासा है, तो वो चल रहा है मेरा। एंड साइड बाय साइड ये बैंक में जितना है मुझे पता है कि मैं 2-3 बार अपनी कॉलेज की फीस भर दूँ तो मेरा बैंक खाली हो जाएगा आराम से। तो उसके ऊपर बिल्डअप करना है बस। अभी जैसे मुंबई से कोलकाता वापस जाऊँगा, सॉरी कोलकाता से बॉम्बे वापस जाऊँगा, तो उसमें खर्चा है। फिर बॉम्बे आके लोगों से मिलूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि नेटवर्किंग में भी खर्चा होता है भाई। तुम लोगों से ज्ञान लेने जा रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू पे द बिल उधर, बिकॉज ही इज गिविंग यू हिज ब्रेन। ट्रू, ठीक है, परफेक्ट। तो तो ये मैं सब मतलब चीजें हैं, कब तो मेरे को उनके खिला रहा लिए है, मतलब कब मेरे को कब पार्टी दे रहा है? आता हूँ ना भाई। मतलब देख, अपना जीपे का लूप चल रहा है, पहले मैं दे रहा था, फिर तू अभी दिया, फिर आपस में बात मेरे पे आ गई, तो अपना नलीफाई हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। नलीफाई, वाह भाई, हाँ, वाह। तो और पैसों का मैं यही सीन है। इतना पैसे का तेरे साथ कोई बात नहीं किया, तू आएगा तो अभी हम और बात करेंगे, बिकॉज एजेंसी का भी हाँ, बात वो ऑफ करेंगे तो कैमरा बातें होंगी। और बातें क्या मेरा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल होगी। थैंक यू सो मच भाई, अगेन एवरी सिंगल टाइम मैं कॉल कर देता हूँ तो अवेलेबल हो जाता है। एंड आपका मतलब इतने बड़े हाँ फैन मेरी आपके जा, होने के बाद अगर आप आ जाते हो तो मतलब हम कितने ग्रेटफुल हो हाँ गए सर, मतलब आप ठीक है भाई, ठीक है, इस बात का भी पेटीएम। थैंक यू। सो यस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी है पूरे एपिसोड में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द कम्युनिटी। आ जाओ, जॉइन द कन्वर्सेशंस ऑन पर्सनल फाइनेंस, ऑन अर्निंग मनी एंड डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू मनी। सो दिस कम्युनिटी विल हेल्प यू टू मेक योर मनी डिसीजंस बेटर। एंड मिलते हैं अगले फ्राइडे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक बाय बाय, सायोनारा, सबा खैर, मिलते हैं।